नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपके मन में ये भी चीज़ें चल रही होगी कि आखिरकार सबसे ज़्यादा जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलते हैं वो किस राज्य में मिलते हैं और कितने मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें आज आपके मन में चल रहे हैं वो क्लियर करने वाले। साथ ही साथ में दूसरा ये भी जानने की इच्छा हुई होगी कि जब सबसे ज़्यादा इस राज्य में मिल रहे हैं तो सबसे कम किस राज्य में मिल रहे हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले और कुछ नई जो अपडेट है वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो साथियों, यहाँ देखिए, इस राज्य में सबसे अधिक पेंशन है। किस राज्य में है, आइए आपको आगे लेकर के चलते। उस राज्य में 3500 रुपया प्रति महीने मिलते हैं, ठीक है। और अब इन लोगों को फिर से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो भी मिलने वाले, और आप लोगों को भी जो बढ़ा हुआ पैसा है उसका भी जिक्र किया जाएगा इस वीडियो में कि आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं। तो साथियों, आइए अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ तस्वीरें लगे हुए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में मिलते हैं, आइए उस पर चलते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही एक योजना वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना है। देश के लगभग हर एक राज्यों में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन दी जाती है। इस पेंशन की राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने हिसाब से दी जाती है। कुछ राज्यों में कम तो कुछ राज्यों में ज़्यादा दिए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैसे आप लोगों को दिए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सब राज्यों में अलग अलग तरीके से, कुछ राज्यों में कम तो कुछ राज्यों में ज़्यादा दिए जाते हैं। अब आपके मन में ये चीज़ें चल रही होगी कि आखिर एक देश है तो फिर अलग राज्य में अलग अलग कैसे चल रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको इसमें एक बड़ी अपडेट दे देता हूँ। वो बड़ी अपडेट क्या है, आइए मैं उस पर पहले लेकर के चलता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जानते हैं कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है उसमें कुछ पैसे राज्य सरकार देती है और कुछ पैसे केंद्र सरकार देती है। केंद्र का काम है कि वो जो पैसे देते हैं वो सभी राज्य में बराबर बराबर देते हैं। बाकी राज्य सरकार अलग अलग पेंशन स्कीम के माध्यम से पैसा कुछ ज़्यादा कम, जिस राज्य में जैसा लगता है उस राज्य की सरकार वैसे पेंशन बढ़ाते हैं। अब साथियों, आइए जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों को पेंशन मिलते हैं। तो सबसे पहले केंद्र की ओर से जो आप लोगों को पैसा मिलता है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो केंद्र से सभी राज्यों के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो 200 रुपये ही दी जाती हैं। बाकी अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करता है कि अलग अलग राज्यों में कैसे मिलते हैं। तो मैं आपके सामने दो उदाहरण रखने वाला हूँ, ठीक है। एक रखने वाला हूँ मैं जिस राज्य से आता हूँ, झारखंड से, और दूसरा आप लोगों के बीच में हम रखने वाले हैं हरियाणा के, ठीक है। यहाँ हरियाणा के बारे में, ठीक। इसमें अब देखिए, 200 रुपया यहाँ झारखंड में भी दिया जा रहा है, 200 रुपया हरियाणा में भी दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या कर रही है झारखंड की जो सरकार है वो 800 रुपया अपने से लगा रही है, यानी कि राज्य सरकार लगा रही है, ठीक है। राज्य सरकार लगा रही है। और यहाँ हरियाणा में 200 रुपया तो केंद्र दे रही है, बाकी ये जो है अपने से 3300 रुपया दे रही है। तो यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो 3500 रुपया मिल रहे हैं हरियाणा सरकार की ओर से। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो केंद्र की रोल है वो सभी राज्यों में बराबर बराबर पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार चाहे तो अपने अनुसार से पैसे को बढ़ा या घटा सकती है, ठीक ना। क्योंकि केंद्र सभी के लिए फिक्स कर सकती है, ये किसी के लिए बढ़ा घटा नहीं सकती। बाकी ये जो राज्य होते हैं ये अपने अनुसार से बढ़ाया घटाया जाता है। ये चीज़ें आपके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी वो क्लियर हो गए होंगे। अब आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अब साथियों, इस राज्य में सबसे अधिक जो पेंशन मिलते हैं वो आइए जानते हैं। भारत के सबसे ज़्यादा पेंशन दिए जाने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें से सबसे पहले हरियाणा नंबर 1 पर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलते हैं वो हरियाणा में मिलते हैं और यहाँ पर 3500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। हरियाणा में आते हैं जिसमें बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है। इसमें वृद्धा दिव्यांग तीनों कैटेगरी, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लोग शामिल हैं। इसी साल हरियाणा सरकार की बुजुर्गों को जो पेंशन है उसमें बढ़ाने की बात कही गई थी। इससे पहले हरियाणा में बुजुर्गों का जो पेंशन मिलता था वो कम मिलता था, लेकिन जो अभी बढ़ा करके इनको पेंशन मिल रही है वो 3500 रुपया मिल रही है। और ये जो
पैसे बढ़ाए गए वो हाल ही फिलहाल में बढ़ाए गए हैं, जनवरी से बढ़ाए गए हैं, ठीक ना, जनवरी 2025 से अब इन लोगों को 3500 रुपये मिल रहे हैं अभी। इसीलिए अब हरियाणा सरकार में बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जान लिया कि जो सबसे ज़्यादा पेंशन मिलती है वो हरियाणा सरकार की ओर से मिलती है। पहले ये जो पैसे थे वो कम मिलते थे, लेकिन जब जनवरी 2025 से इसे बढ़ा करके अभी 3500 रुपया कर दिए गए हैं। अब आपके मन में ये चीज़ें चल रही होगी कि आखिरकार सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में मिल रहे हैं तो सबसे कम किस राज्य में मिल रहे हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अब आपके मन में ये चीज़ें जिज्ञासा हुई होगी कि आखिरकार सबसे कम पेंशन किस राज्य में मिलता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कम पेंशन मिलते हैं वह वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन, लेकिन जो सबसे कम पेंशन मिलते हैं वो मिलते हैं गोवा राज्य में। केंद्र सरकार सभी जिलों को 200 रुपया देती है, यानी कि यहाँ पर आप देखो कि गोवा में जो पेंशन दे रहे हैं, अब फिर से मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो केंद्र की ओर से आप लोगों को पैसा मिलता है वो 200 रुपये मिलते हैं, ठीक ना, लेकिन राज्य सरकार आपको बढ़ा करके देती है। लेकिन गोवा की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार जो 200 रुपया देती है, वहाँ के गोवा सरकार जो है वहाँ बढ़ाती नहीं है। जो पैसा केंद्र देती है वही पैसा इसे दे दिया जाता है, ना इसमें बढ़ाया जाता है ना किसी प्रकार से छेड़छाड़ किया जाता है। तो सबसे जो कम पेंशन मिलते हैं वो मात्र यहीं गोवा में 200 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। अब आपके मन में ये चीज़ें क्लियर हो रहे होंगे कि आखिरकार पैसे सरकार किस तरह से दिया जाता है। अब साथियों आइए, अगर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस होंगे उस पर बात करते हैं। तो अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट, सभी राज्यों के अपने अपने ऑफिशियल साइट्स होते हैं, वहां से आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन के माध्यम से तो वो भी आप जिस जगह पर ब्लॉक की सुविधा होंगे वहाँ से आप फॉर्म को भर करके ब्लॉक में जमा देने होते हैं, वहाँ से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाते हैं और आप इन चीज़ों को ऑनलाइन भी ट्रेस कर पाते हैं, ठीक ना। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म को जमा कर दिया है तो आप इन चीज़ों का रेफरेंस नंबर के माध्यम से चाहें तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इस बारे में हमने वीडियो बना करके डाल दिया है, उसका लिंक आप लोगों को लगा देंगे, वहां से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि आप लोगों को कितने दिनों से पेंशन नहीं मिल रहे हैं और कितने लंबे समय से पेंशन रुके हुए हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ऑफिशियल साइट्स के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दोनों प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बड़ी बात फंसती है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो आपका देखिए आधार कार्ड लगने वाले हैं, साथ ही साथ में अगर आपका वोटर कार्ड तो कंपलसरी है, वोटर कार्ड लगने वाले हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और साथ ही साथ में आपको बैंक पासबुक, ठीक है। अगर आय प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं रहने पर भी आपका काम चल सकते हैं। तो ये जो दस्तावेज है यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ये दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके अंदर यह जानने की इच्छा हुई होगी कि कौन लोग इन योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सरल बात यहाँ आ जाता है कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग तीन ही कैटेगरी के लोग आते हैं जिन लोगों को पेंशन मिलती है। तो साथियों यहाँ देखिए, इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता एवं शर्तें रखी गई है उसमें से वृद्धा लोगों की उम्र सीमा जो है पुरुषों में अगर उम्र सीमा रखी जाए तो 60 वर्ष है, ठीक ना। ये जो 60 वर्ष हैं ये हरियाणा के लिए है, बाकी अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, जो कि मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद उस पर भी लेकर के चलता हूँ कि किस राज्यों में कितने उम्र रखे गए हैं, ठीक है। ये जो पुरुषों के लिए 60 वर्ष, इससे ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, उससे ऊपर होंगे तो चलेंगे। महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है उसे 58 साल रखे गए हैं हरियाणा में, या उससे अधिक होंगे तो चलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य की बातें हैं, बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उम्र सीमा रखी गई हैं। अब आइए जहाँ से मैं हूँ वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ कि झारखंड में अगर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। अब साथियों झारखंड के बारे में मैं बताता हूँ कि झारखंड में उम्र सीमा क्या रखा गया है वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के केस में। तो सबसे पहले हम वृद्धा लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वृद्धा पेंशन के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो रखी गई है साथियों, महिलाओं के लिए मैं बात करूं, पहले महिलाओं के लिए जो रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो महिला यहाँ पर भी कंडीशन रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर रखा गया है 50 वर्ष
सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी झारखंड की महिलाएं हैं सभी महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है उसमें से रखा गया है 50 साल। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप विधवा पेंशन लेने योग्य हो गए, यहाँ से आप विधवा पेंशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और केस है पुरुषों के केस में भी। तो पुरुषों के केस में क्या है साथियों, पुरुषों के केस में भी अगर आपके 50 वर्ष हैं, ठीक है, 50 वर्ष हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम और शर्तें रखा गया है। अगर आप SC ST से आते हैं तब फिर आप इन चीज़ों का 50 वर्ष में लाभ ले सकते हैं वृद्धा पेंशन के केस में। वही OBC और जनरल के लिए जो अभी भी उम्र सीमा रखी गई है वो रखी गई है 60 वर्ष, ठीक ना। ये चीज़ें आपके मन में क्लियर हो गए होंगे कि अगर वृद्धा पेंशन ले रहे हैं तो महिलाओं के केस में अगर 50 वर्ष हैं तो सभी को मिल जाएंगे। बाकी पुरुषों के केस में क्या है कि अगर 50 वर्ष हैं तो आप SC और ST से आ रहे हैं तभी आपका 50 वर्ष में आप लोगों को पेंशन मिलेंगे। और अगर OBC और जनरल आते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा जो रखी गई है वो 60 वर्ष रखेंगे। ये चीज़ें आप लोगों के मन में क्लियर हो गई होंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं विधवा पेंशन के बारे में। तो विधवाओं के बारे में ज़्यादा वैसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि 18 साल से 21 साल में उन लोगों की शादी हो जाती है। उसके बाद जब उसके पति देहांत कर जाते हैं तो उन लोगों के वहाँ से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई वैसी उम्र सीमा नहीं रखी गई, उसमें एक शर्तें रखी गई है और वो कि आप लोगों का जो सालाना आय हो वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग पेंशन में भी अगर बात की जाए तो उसके लिए भी कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है। बस उसके लिए जो अपडेट होते हैं कि आप लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र रखने होंगे। विकलांग प्रमाण पत्र अगर हैं आपके पास तो फिर आप इन चीज़ों का आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह कोई सा भी उम्र का हो, कोई भी उम्र का हो, ठीक ना। ये चीज़ें आप आज जान गए, ठीक है। तो अब आपके मन में जो भी डाउट रहे होंगे सब क्लियर होंगे। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए कुछ हट के वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं। अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आपके मन में चल रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे कुछ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूं और आपके रिप्लाई भी करता हूं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।